जोहार। आप देख रहे हैं माई माटी और आज हम पहुंचे हैं रांची के कांके में स्थित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में, जहां लगा है झारखंड का सबसे बड़ा कृषि आयोजन एग्रोटेक किसान मेला। यह मेला 14, 15 और 16 मार्च तक चलने वाला है, जहां किसानों के लिए नई तकनीक, उन्नत बीज, आधुनिक मशीनें और कृषि से जुड़ी कई नई संभावनाएं देखने को मिल रही है। तो आइए आज हम आपको दिखाते हैं इस मेला की खास बातें और बात करते हैं यहाँ आए किसानों से। यहाँ पे बहुत डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ का, जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत सारे टेक्नोलॉजीज़ हैं एग्रीकल्चर रिलेटेड, मतलब पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड जितने भी टेक्नोलॉजीज़, जितने भी आइडियाज़ है, जितने भी इनोवेशंस है, सबका एक ना एक मॉडल आपको यहाँ पे मिलेगा। आप स्टॉल नंबर 1 से पूरा घूम के देखिए, डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजीज़ इंक्लूडिंग इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, एक्सटेंशन, एजुकेशन, वेटनरी डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट्री, एवरीथिंग आपको इंक्लूडेड मिलेगा। आप सभी को मेरा जोहार। मेरा नाम सौरभ कुमार महतो है। मैं BAU बिरसा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी का छात्र हूं और ये आप जो देख रहे हैं ये एक कृषि ड्रोन है। ये फर्टिलाइज़र स्प्रेयर ड्रोन है एक तरह से। ये एक ऐसा मॉडर्न टेक का ड्रोन है जिससे आप अपने फील्ड में फर्टिलाइज़र को स्प्रे कर सकते हैं। एक जगह से मोबाइल कंट्रोल से मैनुअली भी कंट्रोल कर सकते हैं और मोबाइल ऐप के ज़रिए भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब आपको इसका प्रिंसिपल बताते हैं। पहले तो इसमें लिथियम पॉलीमर बैटरी का यूज़ होता है और जिसकी कैपेसिटी आपकी एक बैटरी की 25 से 30 मिनट होती है। और ये जो टैंक देख रहे हैं आप, ये 10 लीटर का टैंक है। इसकी कैपेसिटी होती है एक बार में 10 लीटर फर्टिलाइज़र को ये आपके फील्ड में स्प्रे कर देगा। और एक बार जब आप इसको फिल करेंगे ये 10 लीटर का टैंक को, तो ये लगभग 1 एकड़ के फील्ड में आपका स्प्रे कर देगा। अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल बहुत ही सिंपल है। जो आपका खेत, जो आपका फील्ड है, 4 कॉर्नर होता है उसमें लगभग, तो चारों कॉर्नर में आप एक बार इसको रख के उसमें GPS लॉक कर दीजिए। इसको आप एक बार जब आप इसको GPS लॉक कर देंगे ना, तो आपको इसको दोबारा मैनुअली कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं। ये आपके फील्ड को एनालाइज करके खुद ही इसमें फर्टिलाइज़र को स्प्रे कर देगा। ये आपका नोज़ल है। इस नोज़ल के ज़रिए आप मतलब इस नोज़ल से ही फर्टिलाइज़र स्प्रे होता है पूरा। ये ड्रोन के प्लेट्स हैं और 6 होते हैं इस तरह। ये मीडियम साइज़ का ड्रोन है। लार्ज साइज़ का ड्रोन एक आता है, उसका कैपेसिटी लगभग 20 to 30 लीटर होता है। जोहार झारखंड, आप सभी का स्वागत है। किसान अपनी जितनी भी समस्या है वो अपनी समस्या को लेकर के आएँ। यहाँ पे हर समस्या का समाधान मिल जाएगा आपको, क्योंकि यहाँ पे रिसर्चर्स भी हैं, प्रोफेसर्स भी हैं और किसान को जो समझाने वाले डॉक्टर्स हैं, जो पशुपालन में कितनी भी तरह की बीमारियाँ होती है उनके बारे में भी यहाँ पे बताया जा रहा है। जैसे मैंने एक स्टॉल देखा, वेटनरी का स्टॉल था, उसमें यदि जो पशु है वो प्लास्टिक ज़्यादा खा लेता है तो फिर उसका जो पेट है वो पूरा स्वेल कर जाता है, फूल जाता है, तो उसके लिए लास्ट जो ऑप्शन होता है वो सर्जरी होता है। तो यहाँ पे सर्जरी भी बताया जा रहा है। और हर ज़िले में 19042 करके एक एम्बुलेंस है, उसमें आप कॉल कीजिएगा तो वेटनरी डॉक्टर्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसके बारे में भी जानकारी दिया जा रहा है यहाँ पे। ये काऊ है जिसमें क्या होता है, 4 चैम्बर येलो का स्टोमक होता है। ठीक है, तो उसमें टोटल 4 पार्ट होते हैं, र्यूमेन, रेटिकुलम, ओमेजम और एबोमेजम। तो जो र्यूमेन होता है वो सबसे बड़ा भाग होता है। तो वह जैसे कि कोई भी गाय प्लास्टिक खा ली, मिनरल डिफिशियंसी से मेनली ये होता है कि फास्फोरस की कमी से वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाती कि उसका खाना चारा है या फिर प्लास्टिक, तो वो प्लास्टिक को खा गई। वो जैसे प्लास्टिक खाई तो उसके र्यूमेन में जाकर के क्या होता है कि जमा होने लगता है, वो निकल नहीं पाता है और वो सबसे बड़ा पार्ट है। तो धीरे धीरे क्या होता है, वहाँ पे जमने लगता है। जमने के लिए क्या करते हैं हम लोग, फिर उसका पेट वेट फूलने लगता है, लक्षण दिखता है, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, क्योंकि जो खाना खा रहा है वो वहीं पर जाके जमा हो जा रहा है, वो निकल नहीं पा रहा है, तो वो कमज़ोर हो गया। इसलिए हम लोग इसमें क्या करते हैं, ऑपरेशन के थ्रू, रोमेनोटॉमी एक प्रोसेस है, उसके थ्रू हम लोग हटाते हैं प्लास्टिक को। हमारा ये मॉडल है जो कि जलवायु अनुकूल डेयरी फार्मिंग मॉडल हमने बनाया है। इसका मेन पर्पस हमारा जो हाउसिंग सिस्टम है, पशुओं का रहने का जो व्यवस्था है, उसको जलवायु के अनुकूल कैसे बना सकते हैं हम लोग। और इस हाउसिंग सिस्टम को हम लोग बोलते हैं सैंडविच मॉडल हाउसिंग सिस्टम।
जैसे सैंडविच होता है, 2 परत के बीच में एक तीसरा परत होता है, वैसे ही ये है। तो हम लोग इसमें जो ऊपर का एक लेयर है एस्बेस्टस का लगाए हैं हम लोग, और जो मिडिल लेयर है, बीच का लेयर, जो सबसे इम्पोर्टेंट मिडिल लेयर है, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लास वुल, हीट को कैप्चर कर लेता है खुद में। तो जो अमूमन जो टेम्परेचर होना चाहिए फार्म में, उसको वो 4 से 5 डिग्री कम कर दे रहा है। तो इससे पशु स्ट्रेस में नहीं जाएगा कभी। एक कोट है कि अ डॉक्टर सेव्स अ लाइफ, बट हम लोग के एग्रीकल्चर में है कि एग्रीकल्चर सस्टेन लाइफ। एक जो चिकित्सक होता है वो जीवन को बचाता है, बट जो एक एग्रीकल्चरिस्ट, एक जो फार्मर होता है, वो जीवन का संरक्षण करता है। तो जैसा कि एक किसान है, वो दे आर नॉट मेयरली अ फार्मर, बट दे आर गॉड टू अस। आप देख सकते हैं कि हमारे अभी पूरे वर्ल्ड में इतनी इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, इवन अभी वार के कारण बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ भी आए, एलपीजी से रिलेटेड, पेट्रोल रिलेटेड, डिफरेंट थिंग। बट एक किसान के बिना हम लोग अपना लाइफ को मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते कि क्या हो सकता है हम लोग के। तो अगर मैं अपना पर्सनल अपना एक्सपीरियंस अगर मैं शेयर करूँ, तो जैसा कि मैं भी मेडिकल फील्ड में जाने वाला था, बट फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली मैं एग्रीकल्चर में आया। बट यहाँ पे जो मुझे सीखने मिला और जो आइडियाज़ और इनोवेशंस मुझे मिला है, वो मतलब मैं अपने वर्ड्स के थ्रू मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूँ। तो थैंक यू ऑल, स्पेशली हमारे पूरे जितने बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के जितने भी मीन्स टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनको मैं तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि जो वो आइडियाज़ और जो इनोवेशंस यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनसे मुझे बहुत कुछ सीख मिली। अपना अगर मैं बताऊं तो मुझे जो एक विज़न मिला है इस मेला के थ्रू, वो मैं मतलब वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूँ। थैंक यू। इस विभाग का काम है कि झारखंड के किसानों के लिए उनके आवश्यकता अनुसार नई नई किस्मों का विकास करना। इसमें ये सब वैरायटी हम लोग अभी रिसेंटली 2022 में झारखंड के किसानों के लिए करीब 15 वैरायटी हम लोगों ने डेवलप किया है, ठीक है, जो कि यहाँ के किसानों के, यहाँ के जलवायु में, यहाँ के मिट्टी के लिए। जैसे कि सरसों में आप देख लीजिए कि बिरसा भावा सरसों एक है, जो कि झारखंड में सबसे ज़्यादा मात्रा में किसान लोग लगाते हैं। और इसके अलावा मड़ुआ की देख लीजिए, मड़ुआ जो कि टाण ज़मीन में होता है, बिरसा मड़ुआ 3 है, यहाँ के किसानों के लिए ये बहुत ही उपयोगी है। और ये इसका बीज है, ये बिरसा मड़ुआ 3 का। इसी तरह से मक्का का है, गेहूं का है, बहुत सारी किस्मों का हम लोगों ने विकास किया है। माध्यम से एक ह्यूमन रिसोर्स डेवलप कर रहे हैं ताकि आने वाला पीढ़ी में ये लोग तैयार हो सके, किसानों को के लिए अब ये रिसर्च का काम कर सके। तो टीचिंग में हम बच्चों को सलाह देते हैं, पढ़ाते हैं, और ये डिफरेंट एस्पेक्ट पर उनका जो है कि आगे नए टेक्नोलॉजी के बारे में बताते हैं। वो लोग उसको अप्लाई करते हैं और फिर रिसर्च करते हैं। रिसर्च हम लोग करते हैं, इनसे भी रिसर्च करवाते हैं। नमस्कार, मैं संतोष कुमार, मैं वैज्ञानिक सहायक हूँ मौसम केंद्र रांची में, और मैं बारी बारी से सारे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में आपको विस्तृत जानकारी देने का प्रयास करूँगा। ये हमारा है, इसको हम लोग कहते हैं, जो विंड स्पीड है, हवा का जो गति है, उसको मापने के लिए इसका हम इस्तेमाल करते हैं। इसको एनीमोमीटर कहते हैं, ठीक है। ये जो है हमारा हवा की जो डायरेक्शन है, यानी दिशा को बताने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इसको हम लोग विंड वेन बोलते हैं। ये जो है ना, तो अगर ये जिस डायरेक्शन में हमको शो करेगा, उस डायरेक्शन में मतलब कि हवा हमारा इस डायरेक्शन से आ रहा है। इसके अलावा हमारे पास है, जैसे ये है हमारा TBRG इसको कहते हैं अपन, टिपिंग बकेट रेन गेज। तो ये हमारा ऑटोमेटिक इंस्ट्रूमेंट्स है। इसमें जैसे सपोज दैट पानी पड़ता है, तो इसमें पानी गिरेगा और पानी यहाँ पर संचय होते हुए ये जो पानी है ना, यहाँ पर आपका स्टोर होता है, और फिर पानी इसमें भरता है, तो फिर ये पानी गिर जाएगा। बाकी ये जो है हमारा ये डेटा लॉगर है। तो जितना भी इंस्ट्रूमेंट हम रखे हैं, इन सब को है ना की रीडिंग को हम लोग इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं। किसान भाइयों को क्या करना है कि उस नंबर पे हाई करना है, अपना नाम और अपना एरिया का, जैसे ज़िला का नाम वो उस पर लिखेगा, तो उस ज़िला से संबंधित जो भी जानकारियां हैं सप्ताह में 2 दिन प्रस्तुत की जाती हैं, वो आपको उसका अपना इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यह था रांची के बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में लगा एग्रोटेक किसान मेला, जहां किसान नई तकनीक और नई उम्मीदों के साथ लौट रहे हैं। अगर आप किसान हैं तो ऐसे मेले में ज़रूर आएँ, क्योंकि यहाँ से मिलती है खेती को आगे बढ़ने की नई दिशा।